साडी 80% आबादी है जिहड़ी महंगे इलाज नहीं करा सकती। यानी इस देश दे विच सिर्फ जिउंदा रहने वास्ते ही बंदा लड़ रहा है। तरक्की करना, चंगियां सुविधावां लेना तो बड़ी दूर की गल है। जिउंदा जिउंदा रहना औखा हो गया। साडी लड़ाई केवल जिउंदा रहने की है भी आपां जिउंदे किवें रहीए। इस सारे तो बावजूद जिहड़े 3 काले कानून बनाते, इन्हां दे नाल पूरा एग्रो बिजनेस, पूरा खेती का व्यापार 15 लाख करोड़ का ये सारा कारपोरेट घराने करनगे। खेती करने वाले, खेती च काम करने वाले, खेती का व्यापार करने वाले, मंडियां दे आड़ती, खाद बीज दवाइयां वाले, ये सारे दे सारे बेरोजगार होणगे। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ कारोबार कली कंपनी करेगी। ब्रॉयलर दे विच 2004 दे विच कंपनियां आईयां ने। अज 95% ब्रॉयलर का कारोबार कारपोरेट को चला गया। सेब दे विच छोटा व्यापारी इन्होंने खत्म करता। चाह पत्ती जिहड़ी है उहदे च भी यही हाल हो गया। हुण कोले दी खदाना वो भी चंद लोगों दे हवाले करतियां। कोला भी 4 गुणा महंगा हो गया। तो हुण तुसी जे इट्टां दा रेट पुछो तो एकदम 1.5 गुणा हो गया। यानी पूरे देश का जिहड़ा कारोबार है अगे 2024 तक जिहड़ा ऑनलाइन बिजनेस है वो भी कारपोरेट को जाएगा। पूरा बाजार का जिहड़ा कारोबार है वो भी कंपनियां को जाएगा। भाई करोगे की? सारा देश से बेरोजगार हो जाएगा। ये अमरीका च चल सकता है। अमरीका च जे बच्चा पैदा होता है सरकार की जिम्मेवारी है। बंदा बीमार हो गया उन्हें टेलीफोन करना है, एंबूलेंस आएगी, इलाज कराएगी, घर छड्ड के जाएगी, सरकार की जिम्मेवारी है। पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है। जे बच्चा तुसी नहीं पाल सकते सरकार खो के ले जाएगी, सरकार पालेगी। बुजुर्ग हो गया पेंशन देगी, बेरोजगार हो गया तीजे दिन तुहाडे घर पत्ता आ जाएगा। पर हिंदुस्तान च की है, भारत दे विच की है? भारत दे विच तो कोई सुविधा नहीं है। ते ये जिहड़े कानून ने इन्हां नाल इन्नी बेरोजगारी होर वध जाएगी। जिदन दा मोदी आया है 10 दिन कई करोड़ रोजगार घट गए ने। 2 करोड़ नौकरियां कहा सी हर साल देंगा, इन्नियां 10-12 लाख का आंकड़ा दस रहे थे। 10-12 करोड़ रोजगार जिहड़े ने वो घट गए ने। इन्ने परिवार होर बेरोजगार हो गए। ते अगे जे 80% जनता ये सारी बेरोजगार होगी तो फिर तो भुखे ही मरनगे। होर इलाज तो है नहीं कोई। सरकार के कोल तुहानूं देने वास्ते कुछ है नहीं। तो फिर जिउंदे किवें रहांगे? साडी जिहड़ी अज दी लड़ाई है वो अज दी लड़ाई अमीर बनन दी नहीं है। अमीर तो असीं बन ही नहीं सकते। साडी तो लड़ाई जिउंदा रहण दी है। जदों दे असीं धरनिਆਂ ते बैठे हाँ उस तो बाद कई कानून वो बन गए जिन्हां दे होर तुहाडे ते कुहाड़ी चल गई। अंदोलन दे विच हरियाणा सरकार ने कानून बनाता भी जिहड़ी उन्होंने जमीन चाहिए हुण तुहानूं पुछण की लोड़ कोई नहीं, जिथे जाके मर्जी कब्जा कर लैण। अजीरी तुसीं इस बारी देख रहे हो नहीं बिक रही। 17 मॉइस्चर की सीलिंग करती, पहला बिकती सी, असी 22 तक की बेची, असी 24 तक की बेची। जिन्ना मॉइस्चर उन्ना कट ला दो। हुण कहंदे नहीं असीं तो 17 तो बाद जिन्हें ली तो लाइसेंस कैंसल करांगे। जे कोई बोलता है पिछे आड़तीए तुहाडे नाल लगे सी 4-5 ते रेड की तो घर बिठाते,
ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਕੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੈਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, RDX ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ 5-7 ਦੇ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 5000 ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2000 ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 5000 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ WTO ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1925 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋਗੇ 1600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਰੇਟ MSP 2250 ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ WTO ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ MSP ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ MSP ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਥੀਓ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 84 ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 60% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਚਾਏ ਕਿਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 20 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਪਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ।
अंग्रेज़ों के टाइम सानू ये पता सी असीं किहदे नाल लड़ना है। अगे इहो जिहे कानून आ गए, तुहानूं ये भी नहीं पता लड़ना किहदे नाल है। दुश्मन तुहाडे सामने नहीं है। तुहाडी फसल का बीमा किया, फसल खराब हो गई, उसका मुआवजा नहीं मिलिया, दसो किहदे नाल लड़ोगे? किसी ने बीमा कंपनी का दफ्तर देखिया? किसी ने किसी शहर के विच किसी बीमा कंपनी का दफ्तर देखिया? फिर किहदे कोल जाइए? पैसे तो बैंक ने कट ले, हुण रोईए किहदे अगे जाके भी साडा बीमा दिओ? अगे सानूं ये भी नहीं पता साडी लड़ाई किहदे नाल है। साडा जिहड़ा सारा नुकसान कीता है वो इस सिस्टम ने कीता है। इस सिस्टम खड़ा करन दे विच आम जनमानस दा हत्थ है। आम जनमानस ही इनू बदल सकता है। साडे राजनेता ने, साडे नीतिकारां ने नीतियां बनाईयां, वो नीतिकार जिहड़े ने वो दूषित हो गए, जिहड़े नीतिकार ने वो भ्रष्ट हो गए। उन्होंने कंपनियां तो वड्डे पैसे वालियां तो पैसे ले ते उन्हां दे पक्ष दे कानून बनाए ते तुहाडे लुटण दे कानून बनाए। वो राजनीति गंदी हो गई। उस गंदी राजनीति ने तुहानूं मारता। अज देश के अद्धे राज्य सभा के मैंबर कंपनियां दे मालिक हैं, पैसे मार के भजदे ने, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कदे पूंजीपति के विरुद्ध कोई तुसी देखिया भी किसी ने फांसी खाई है? 20,000 करोड़ रुपया एक ने मार लिया, कदे तुसी देखिया उन्हें फांसी खाई है? इत्थे 2 लाख रुपये फांसी खांदा है किसान। जिन्ना पूरे देश के किसानों के कर्जा है, खेती का कर्जा एग्रो इंडस्ट्री का वखरा कढ़ दईए, उस तो 2 गुणा कर्जा कारपोरेट का है। 2 कर्जा नहीं, 2 गुणा मार लिया उन्होंने। बैंकों का मार लिया 15 लाख करोड़। अज NPA जो वसूलिया नहीं जा सकता, सारा कंपनियों का, सारा वड्डिया लोगों का है। उन्होंने को उस तो 4 गुणी प्रॉपर्टी, उस तो 10 गुणी प्रॉपर्टी है, कोई नीलाम नहीं कर सकता। देश को लुट लिया। इसका हल की है? पानी की मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी। जे राजनीति ने देश को मारिया तो राजनीति ही देश को बचाएगी। सवाल यह है कि राजनेता बदलने की लोड़ है। भ्रष्ट राजनेता बदलने की लोड़ है। ईमानदार सेवादार लोग भेजने की लोड़ है। राजनेता भेजने की लोड़ नहीं है, सेवादार भेजने की लोड़ है। जे सेवादार भेजोगे, देखो देश को आज़ाद कराने वास्ते किन्ने लोगों ने शहीदियां दित्तियां। उन्होंने देश को बचाने वास्ते अंदोलन किए ने, ना कि राजनीति करने वास्ते। ठीक उस सोच नाल तुहानूं अगे आना पएगा भी असी देश को बचाने वास्ते राजनीति करनी है, ना कि अमीर बनने वास्ते, ना कि लुटण वास्ते। साडे मायने बदल गए ने राजनीति के। राजनेता तुसी चुन सकते हो, तुसी चंगे भी चुन सकते हो, तुसी अपने विचों भी चुन सकते हो, पर जे समझ आ जाए तुहाडी, फिर उन्हां कोल कुछ नहीं है। किसी पार्टी की फैक्ट्री नहीं लगी वोटां की, किसी पार्टी को कोई फैक्ट्री नहीं है। वोटां तुहाडियां है, तुसी अपनी वोट अपने कोल पा सकते हो। कई लोग पैसे दो पैसे वंडदा फिरदा, हुण ऐलनाबाद दे विच वोट वास्ते पैसे वंड रहा है। असीं कह रहे लै लो, पैसे भी ले लो, वोट के अंदर जाके पानी है। वो दारू लेके आंदा, दारू भी पी लो, वोट के अंदर जाके पानी है। बई तुसी वोट के मालिक हो। अज पंजाब दे विच 80 लाख तो ज़्यादा वोट किसानां दी है, जमीन के मालिकां दी। मजदूर भी दुखी तुहाडे नाल लगन वास्ते बैठा है, शहर वाले दुखी तुहाडे नाल लगन वास्ते बैठे ने। 80 लाख वोट तो वध कल्ले किसानों की है। 59 लाख वोट नाल सारी सरकार बनी हुई है। जिन्नी सरकार बनाने वास्ते वोट चाहिए उन्हें तुहाडे कोल उस वक्त तुहाडे अपने कल्लियां दी है। यानी जिन्ने पैसे नाल सुधार हो सकता है उन्ना पैसा तुहाडे घर च पिया है। जिन्ने माल नाल सारा सौदा बदलिया जा सकता है उन्ना माल तुहाडे घर च पिया है। असीं लगे हैं पिछे, किते बादल के पिछे लगे, किते आम आदमी के, किते कांग्रेस के तलवे चटते फिरते हैं, स्वागत करते फिरते हैं, नाले मत्था टेकते फिरते हैं उन्होंने, नाले माला पाने, नाले अंदर जाके नोट देने। होर समझो इन्नी को तो समझे नाल ही बचाण कौन आएगा? तुहानूं चंद तो आएगा कोई उतर के? कौन किहदे भरोसे हो?
किहदे भरोसे हो? कोई अमरीका तो तुहानूं बचाउण वास्ते आएगा? आखिर कौन बचाएगा? आपां खड़े होकर कह दिंदे असीं ते ऐ राजनीतिक हाँ। रहो, देखो फिर नज़ारे होर 5 साल होर निकल दो, जे अगे इलैक्शन भी नहीं होना तुहाडा ये हाल होएगा। कौन बचाण आएगा? तुसीं आप बच सकते हो, तुहाडे ताकत है बचण दी ना। तुहानूं इन्ना ही तो कर लिया, अपने विचों कैंडीडेट खड़ा करके छित्तर मारो इन्हां राजनेता अनुसार ना, भजा दिओ पिंडों। की लगते हैं साडे जिहड़े साडे दुश्मन बने ने? असीं लोकां नूं बर्बाद करने वास्ते बनाया सी इन्हां नूं। असीं इस वास्ते बनाया सी भी तुसीं सैकड़े करोड़ की प्रॉपर्टी बना के खड़ा हो जाए जिहड़ा MLA बनता है, इस वास्ते बनाया सी। ये बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति। पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, फिर पैसे तो सत्ता, फिर सत्ता तो पैसा, गुंडागर्दी। जे असीं बोलीए साडे ते गड्डियां चढ़ा के मार देणगे सानूं, असीं बोल भी नहीं सकते। मुकदमे बना देंगे, सिर पाड़ देंगे साडे, हड्डियां तोड़ देंगे साडियां डंडे मार मार के। 40,000 तो वध 42,000 लोगों के केस बनाते हरियाणे च, 200 तो वध केस रजिस्टर कराते हरियाणे 307 दे। असीं किसी ने उंगल भी नहीं लाई। मुकदमा 307 का, तुसीं बैरीकेड तोड़िया 307 का, तुसीं रस्ता रोकिया 307 का। करिए की? 100 तो वध मुकदमे मेरे दर्ज ने। 42,000 लोगों के मुकदमे दर्ज है इस टाइम हरियाणे की मैं गल कर रहा हूं भाई। करिए की? अंदोलन करिए तो मुकदमे चलो, डंडे खाओ, सिर पड़वाओ, मार देंगे। ये नेता इस वास्ते पाले सी। रब तो बाद दूजी खुदाई हुंदी है सरकार। सरकार ने कुचलना शुरू करती अक्कर तक गड्डियां नाल। कदों तक बर्दाश्त करोगे? अगे कुछ करने जोगे ही नहीं रहोगे। भी दसता तुहानूं अजे टाइम अजे समझो। मैं कुछ भी नहीं है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। तुसीं कर सकते हो सारा कुछ। पंजाब का इलैक्शन है, तुसीं सारे पंजाब दे रहने वाले की नहीं कर सकते? तुसीं जिन्ने तुसीं बैठे हो, जे इन्ने बंदे तुसीं ठान लिओ कि असीं पंजाब नूं बचाना है, फिर आपां देश नूं बचाना है। जे इन्ने बंदे तुसीं जुट जाओ, इन्ने बंदे सारे पंजाब नूं हिला के रख देणगे। इन्ने बंदे भाई उठो तो सही, करके देखो तो सही, शुरुआत तो करो सही। कदों तक आप दूजे के भरोसे से बैठे रहेंगे? कौन बचाना आ जाएगा सानू? कोई नहीं बचाता, भलेखे च ना रहा जे। अं जो सोचिए ना कोई होर कोई राजनीतिक पार्टी कोई बादल बचा देगा, आप वाले बचा देंगे, कोई दूजा तीजा बचा देगा। कोई नहीं बचाता जो आप आपे नहीं बचना चाहते। जेड़ा अपनी राखी खुद नहीं करनी चाहता ना, उसकी राखी तो मालक भी रब भी नहीं करता। जेड़ा खुद कुछ नहीं करना चाहता वो वास्ते रब भी नहीं करता। खुद तुसीं करना चाहो ना, खड़े हो ना, एक हल्के च एक बंदा लभदा तुहानूं ईमानदार लभो, बनाओ, अपने विचों बनाओ। होर दूजा रस्ता कोई नहीं साडे कोल। साडे ही बंदे कहंदे ने असीं राजनीति का रहो भाई। की कर ले फिर राजनीतिक रह के? हुण तक तो कोई शेर मारिया नहीं, हुण तक तो साडे कोल कोई किसानां दी आर्थिक स्थिति रुकी नहीं। कोई कहना मैं 50 साल तो लग रहा, कोई कहना मैं 20 साल तो लग रहा। फिर की हो गया? की कर लिया फिर? तो साडी बेनती है, ये सोच के असी मिशन पंजाब चलाया कि अज दी वोट है ओदा राज होए, जिहदे कोल नोट है ओदा राज ना होए। इन्नी को गल समझ लिओ। ये नोटां वालियां दा राज है, ये वोटां वालियां दा राज होना चाहिए। बस इन्नी को ते गल है। इन्नी को गल समझ नहीं आ रही।
इस करके सानू लोड़ है इस टाइम इकट्ठे होने की। ये मौका खुंज गया तो फिर बस जिमें हरियाणा की कहावत है, मौका चुकी डूमनी तो फिर गाए वाल पताल। दुबारे मौका को नहीं जाना तुहाडे कोल। इस करके सारे इकट्ठे हो जाओ, अपने विचों बंदे नूं अगे लाओ। मैं तो पहले ही कह हटिया कि मैनू चौधर की लोड़ को नहीं, मैं पंजाब चों इलैक्शन नहीं लड़ना, तुहानू लड़वाना सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके। बस इन्नी तो नहीं नहीं नहीं, तख्त बदल दो ताज बदल दो नहीं, तख्त खो लो ताज खो लो। केड़ा दिंदा है राज शराफत नाल? शराफत नाल दिता किसी ने? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, कौन किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। अपनी ताकत विखा दो, कुट कुट के लो, भजा भजा के लो। जिहड़ा पिंड च बड़े ना नेता आगे उन्हें पुछो, दसो साडी इस हालत का कौन जिम्मेवार है? 70 साल तो तुसीं साडे ते राज कर रहे हो, इस 70 साल च साडी बर्बादी का जिम्मेवार दसो कौन है? जे तुसीं जिम्मेवार हो, तुसीं मॉडर्न लुटे रहे हो, तुसीं मॉडर्न डाकू हो। मॉडर्न डाकू साडे पिंड च बढ़ जाए, क्यों बढ़ जाए फिर मॉडर्न डाकू साडे पिंड च? भजाओ इन्हां नूं पिंडों। असीं डाकुआं नूं वोट पा रहे हैं, असीं लुटेरियां नूं वोट पा रहे हैं, असीं लुटेरियां नूं फिर चौधर दे रहे हैं। इन्ना कुछ समझना पएगा। मेरे को तो जिन्नी कोई जुबान है बस इन्नी कोई है, बाकी तुसीं अगे पिंडां जाके समझा सकते हो। कोई बहुत लंबा चौड़ा राष्ट्रीय मीडिया अपना साथ को नहीं जे दिंदा। आप बेचारे छोटे यूट्यूब चैनलों वाले नाल लगते हैं, तो मैं तो इन्हां अगे भी हथ जोड़ के बेनती करांगा, मीडिया वाले अगे भी तुसीं भी हिंदुस्तान च रह रहे हो। जे तुसीं भारत दे विच रह रहे हो, तुसीं पंजाब दे विच रह रहे हो। जे पंजाब बर्बाद हो गया, जे भारत बर्बाद हो गया, तुसीं किधर रहोगे? कल नूं तुहाडे ते भी 100 लगामां लगणीਆਂ ने, लातियां ने सरकार ने हुणे। चौथा स्तंभ गिणिया जांदा मीडिया। तुसीं भी मिशन पंजाब दे विच, तुसीं भी पंजाब नूं बचाउण वास्ते लगो, तुसीं भी भारत नूं बचाउण वास्ते लगो। बस इन्नी की बेनती करदा, माफ़ी चाहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी मीटिंग दे विच उपस्थित सारे मेरे भरावो, बजुर्गो, बच्चों, मीडिया वाले भरा, साडी भैणां भी बैठियां ने, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला